I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody. आप सोच रहे होंगे ये कैसे अब्रप्टली व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। दैट्स बिकॉज मेरे हस्बैंड ने 72 आवर्स पहले जर्नी से डिसाइडेड टू गो फॉर अ शॉपिंग। सो हाई, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इन नेक्स्ट 72 आवर्स वी आर गोइंग टू ट्रैवल इंटरनेशनली एंड गेस व्हाट, आज पैकिंग के दौरान ही रियलाइज दैट उसके पास कोई ऐसा अच्छा पीस है ही नहीं जो इंटरनेशनली पहना जा सकता है। एंड लिटरली एक महीने से आई वॉज लाइक प्लीज़ देख लो, पहन लो, ट्रायल दे दो या फिर इंस्पिरेशन दिखा दो मुझे, आई विल ऑर्डर फॉर यू। बट दिस एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके घर में भी सेम होता है। सो वी रश्ड टू द्वारका बिकॉज वहाँ पे जो एक मॉल है, आई डोंट रिकॉल द नेम ऑफ दैट मॉल, बट वहाँ पे इंट्यून, वेस्ट साइड, पैंटलून्स, शॉपर स्टॉप एंड डिकैथलॉन, उसके अलावा भी ज़ूडियो वगैरह सारा कुछ है। सो आई न्यू कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पीस उसके लिए मिल ही जाएगा। दिस इज़ द मॉल आई एम टॉकिंग अबाउट। इट इज़ इन द रेडिसन ब्लू होटल के साथ में है इन द्वारका, दिल्ली। सो येस, हम लोग मॉल पहुंच गए एंड हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे बिकॉज आई न्यू दैट हम लोगों को बहुत सारा शॉपिंग करना है एंड फटाफट वापस आके पैकिंग शुरू भी करना है। सो फर्स्ट स्टॉप आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम कि उसको पहनना क्या है, तो अकॉर्डिंगली वी वेंट एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रिटी मॉल। अगर आप दिल्ली में रहते हो, आई थिंक यू शुड विजिट रेडिसन ब्लू वाला जो साथ में मॉल है वहाँ पर। 2076 बार कपड़ा देखने के बाद ही कंक्लूडेड दैट उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और जो समझ में आ रहा है उसमें उसको साइज़ नहीं मिल रहा है। सो यार बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद एक आध पीसेस ही एग्रीड टू गो फॉर अ ट्रायल एंड ओ माई गॉड, ही इज़ सच अ चूजी एंड अ पिकी पर्सन। मैं जितना ही जल्दी में थी वो उतना ही काम और बदमाशी किए जा रहा था। जस्ट लुक एट हिम। ये सब उसके बचपना ख़त्म होने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग शॉप कर पाए, दो तीन चीज़ें उसको समझ आया है। हम लोग फटाफट पैकिंग करके यहाँ से निकल गए फॉर ब्रेकफास्ट बिकॉज हम लोग ब्रेकफास्ट भी करके नहीं आए थे। एंड लुक एट मी हाउ क्लमजी एस्थेटिक वीडियो लेना था एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्चुअली डन एंड वी हैव ऑर्डर्ड फॉर अ वेरी सिंपल ब्रेकफास्ट। और क्योंकि मुझे क्रॉन्स है तो मुझे बहुत ध्यान से खाना खाना पड़ता है, तो यहाँ पे सिर्फ खीरा और प्याज है एंड ब्रेड जो है वो अच्छे से टोस्ट किया गया है एंड दैट इज़ इट। एंड ही इज़ ऑल्सो हैविंग द सेम थिंग विद द कोल्ड कॉफ़ी। आई एम नॉट अलाउड टू हैव एनी काइंड ऑफ कैफिन एंड ऑल द स्टफ, सो आई एम गुड। और यहाँ से थोड़ा बहुत हम लोग खा के वी वर थिंकिंग कि यार क्या पीसेस हम ले सकते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करना है एंड ऑल दो स्टफ बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। यहाँ से हम लोग निकल के वेस्ट साइड ही गए। वेस्ट साइड में वैरायटी ऑफ शूज़ तो बहुत होता है बट कंफर्ट लेवल में ना वो थोड़ा सा मार खा जाते हैं। कुछ ट्रायल किया है शर्ट्स वगैरह, कुछ समझ आया नहीं, तो हम लोग यहाँ से फटाफट निकल के पैंटीलून्स चले गए बिकॉज ओवर हेयर ही फाउंड वन कंफर्टेबल शूज़ जिसका फोम बहुत सॉफ्ट है, लॉन्ग वॉकिंग के लिए एकदम एप्ट है। आई एम ग्लैड कि उसको कुछ तो समझ आया। फटाफट पैकिंग करके हम लोग यहाँ से निकल गए। लुक एट दिस मॉल, इट्स सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। एक रूफ के अंदर में इतना सारा स्टोर्स है, यू मस्ट विजिट। हम लोग कैब के लिए वेट कर रहे थे, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, बहुत सारा स्टॉल्स लगा हुआ था, कुछ तो चल रहा था यहाँ पे। बट सिंस आई कांट ईट सो आई हैव नॉट, घर जाके ही मुझे लंच करना है। बहुत गर्मी में हम लोग निकल गए टूवर्ड्स होम एंड देन उस दिन और कुछ व्लॉग करना नहीं हुआ बिकॉज कुछ तो हम लोग पैकिंग वगैरह भी कर रहे थे। दिस इज़ द नेक्स्ट डे जब जल्दी जल्दी मुझे नेल्स करने जाना था। दिस ओम्ब्रे नेल्स इज समथिंग दैट आई लव। लेट मी शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर। बहुत ही ईजी ब्रीजी एक टी शर्ट विथ बैगी जीन्स एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। बहुत मिनिमल है, सनग्लास लगाई हूँ और थोड़ा सा लिप ग्लॉस एंड दैट इज़ इट, क्योंकि मुझे फटाफट जाके वापस आके फिर ऑफिस भी करना पड़ेगा। क्योंकि मेरी फ्रेंड 2-3 घर छोड़ के ही रहती है तो इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू कम्यूट। फटाफट जाके मैं उससे मिल ली, उससे अपॉइंटमेंट ले लिया। शी इज़ ऑल्सो परस्यूइंग मेकअप आर्टिस्ट वाला जर्नी, सो शी इज़ रियली रियली बिजी। उसमें से भी टाइम निकाल के मेरे नेल्स वो कर दिए हैं। आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम गोइंग टू शो यू माई न्यू नेल्स एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। इट्स अ पर्ल क्रोम विथ लिटिल पर्ल्स एंड क्रोम फ्रेंच टिप्स में, सो इट्स रियली रियली नाइस। बेसिकली मैं नेल्स करा के आ चुकी हूँ। दीज आर माई नेल्स, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। एंड अब
I'll have to do a lot of other things. 48 hours to go exact. मैंने खुद ज्वेलरी यहाँ पे पैक कर लिया था. दिस वेरी प्रिटी बैग इज़ फ्रॉम ज़ूडियो. नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू शो यू अ लिटिल नायका हॉल. कुछ ट्रैवल एसेंशियल्स मैंने मंगाया है, जैसे कि ब्रश क्लीनर, मेरा एक फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन, एंड देन फेस क्लीनर एंड वाइप्स. मेरा एक प्राइमर की ज़रूरत था वो, एंड हेयर स्प्रे टू होल्ड माई ब्लो ड्राई. पैक का ब्रश क्लीनर से मैं जल्दी से मेरा 4-5 जो ब्रशेस है वो मैं साफ़ कर लूँगी, बिकॉज इट इज़ सो एसेंशियल कि आप क्लीन ब्रशेस यूज़ करें टू अवॉइड एक्ने. एंड नाउ आई एम गोइंग टू पैक माई ट्रैवल एसेंशियल्स. दिस पाउच इज़ फ्रॉम मोमो सो. मैंने रखा वेट वाइप्स, ब्रशेस, देन एक छोटा सा पैलेट विथ हाईलाइटर, देन फाउंडेशन, कुछ कंसीलर्स, मेरा काजल, लिप ग्लॉसेस एंड लिप लाइनर्स, eyeliner, blush and sunscreen, body sunscreen, face sunscreen and moisturizer and a makeup fixer. Also kept my hair spray, थोड़ा सा nail का wipes, प्राइमर, मस्कारा एंड दैट इज़ इट. मैंने फटाफट से ऑफिस का काम भी कर लिया है, बिकॉज मैं आई वाज जस्ट चेकिंग कुछ मेल्स तो नहीं आ रखा है. इसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपना पैकिंग शुरू किया. आई एम ग्लैड दैट ही डिड ऑन टाइम एंड बहुत ही जल्दी उसने अपना जो भी एसेंशियल्स है उसके हिसाब से उसने रख लिया. समटाइम्स ही लाइक्स कि वो अपने चीज़ें खुद रखे, बिकॉज उसको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखना है एंड दो स्टफ. सो आई अलाउ हिम टू डू सो. एंड देन अभी मैं ना यहाँ पे एक इंस्टेंट प्री मिक्स दाल बना रही हूँ, एंड यू कैन ऑल्सो कीप दिस विथ योर सेल्फ. और क्योंकि मेरा फूड में रेस्ट्रिक्शंस है, सो आई प्रेफर टू कैरी अ प्री मिक्स दाल, जो कि मैं पानी में 2 चम्मच डाल के उबाल के एंड देन आई कैन यूज़ इट. सो इसमें ना जो भी दालें आपको लेना है वो आप थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके ग्राइंडर में चला लेना है. एंड देन तेल में जीरा, मिर्ची, हो गया आपका हींग, अगर आप खाते हो तो वो सब कुछ डाल के, थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल के उसको अच्छे से चला के एंड देन ठंडा होने के लिए रख देना पड़ेगा. एंड देन यू कैन पैक इट. दैट इज़ इट. इतना ही ईजी है इसका रेसिपी. दिस इज़ द नेक्स्ट डे. जस्ट 24 आवर्स बिफोर द ट्रिप आई रियलाइज़ कि मेरा नेल्स करना थोड़ा सा चिप ऑफ हो रहा था, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने. हस्बैंड को किया टाटा बाय बाय और मैं चली गई बहुत ही जल्दी अपने फ्रेंड से मिलने. कैन यू गाइस सी द चिप ऑफ? ये एक्चुअली होता नहीं है, बट फॉर सम रीज़न हो गया है. सो आई एम लकी इनफ कि मुझे ये जल्दी से देखने को मिला. एंड शी कॉल्ड इमीडिएटली, फटाफट से. अभी तो रोड भी साफ़ हो रहा था, इतना ही सुबह मैं गई. विदाउट एनी डिले हम फटाफट से नेल करना शुरू किए. एंड शी हैज़ बिन रियली काइंड टू गिव मी दिस नेल कॉम्प्लीमेंट्री में. शी डिड अ वेरी प्रिटी फ्रेंच नेल, एंड उसके ऊपर थोड़ा सा आर्ट भी करना था. शी यूज दिस ब्लू स्काई का जेल पॉलिश विच इज़ अमेजिंग. एंड शी डिड दिस वेरी क्यूटसी पिंटरेस्टी नेल्स. कैन यू गाइज गेस कि मैं कौन से कंट्री जा रही हूँ फॉर माई ट्रिप? This is the hint and you can keep guessing, and this is exactly how it turned out to be. Really pretty. I am forever grateful to her for this beautiful nails, and she did it for the second time just before my trip started. And मैंने एक गलती कर लिया था 24 आवर्स बिफोर. मुझे ऐसा लगा कि शैम्पूइंग कर लेते हैं, थोड़ा सा हेयर को ना फ्रेश कट दे देते हैं, एंड आई रिग्रेट इट सो मच. हुआ क्या था, उन्होंने मेरा हेयर एकदम बर्बाद करके रख दिया था. उससे भी घटिया उनका पेडिक्योर सर्विसेज था. 5 मिनट के अंदर मेरा पैर लिटरली जलने लग गया था. बट आई कुडंट से एनीथिंग. इतना ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ यार, फॉर व्हाट रीजन. लिटरली दे फ्राइड माई हेयर. यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा होगा. लेट मी गो आउट एंड शो यू. यहाँ पे ना मैं हेयर अपना फिक्स ही नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरा इतना थिक नहीं हेयर है. मेजॉरिटी ऑफ द हेयर उनने शॉर्ट कर दिया है. फॉर व्हाट रीज़न आई हैव नो आइडिया. ब्यूटीफुल फ्लावर को देखते हुए मैं घर वापस आ गई विथ हेवी हार्ट. रीडन रहा, एंड देन थोड़ा शैम्पूइंग एंड वो भी हो गया है. सो गुड. मेरे फ्रिज में कुछ सब्जियां बाकी रह गया था, एंड आई रियली डिडंट वांट टू वेस्ट इट. सो मैं एक फ्राइड राइस पुलाव सा बना के लेके जाऊंगी पैक करके, एंड देन वहाँ पे अपना एयरबीएनबी में जाके उसको फ्रिज में रख देंगे, एंड उसको रीहीट करके इधर नाइट को भी खा सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू कुक दैट. कैप्सिकम जो है वो ऑन द वे है, और अभी चल रहा है इतना आंधी और बारिश यहाँ पे. ऑफ कोर्स होना ही था, क्योंकि कल टुमारो आई एम ट्रैवलिंग. सो ऑफ कोर्स ये तो मैंडेटरी था. I'll show you कितना आधी तूफान चल रहा है. I don't know whether you can make it out or not. भयंकर. Can you see?
बहुत आंधी और तूफान चल रहा है। इससे पहले कि लाइट चला जाना, आई हैव टू जो लास्ट मोमेंट पे चीज़ें बाकी है, आई जस्ट फिगर इट आउट एंड आई जस्ट मेक श्योर दैट मैं वो सारा कुछ पैक कर लूँ। जो चीज़ें हैं ना मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने या लिस्ट में, वो तो मैं रखी हूँ। लेट मी शो यू। मेरा ट्राइपॉड, थोड़ा नमकीन ना, थोड़ा फ्लाइट के लिए नमकीन, देन ये वहाँ के लिए है। ये मेरा इंस्टेंट जो है ना दाल पाउडर बनाई हूँ, इसमें पानी में डालो और उबालो, इट्स अ गुड प्रीमिक्स। थोड़ा सा नमकीन इधर भी ली हूँ, थोड़ा नमक ली हूँ एंड इसको अनबॉक्स करना पड़ेगा। ये फेस वॉश है, ये यूनिवर्सल अडेप्टर है, ये मेरा ऑटोमेटिक जो फ़ोटो लेते हैं वो है। एंड गाइस गेस व्हाट, मैं थोड़ा सा आलू और प्याज भी लेके जा रही हूँ इन केस वहाँ पे इमिग्रेशन में अटका दिया तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। बट येस दिस ऑल आर द थिंग्स दैट आई स्टिल हैव टू पैक। टाइम कहाँ है? बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है, सो चलो लेट्स डू इट टुगेदर। वैसे ना यहाँ पे एक्सपोर्ट कर चुकी हूँ, थोड़ा सा एडिट करके उसको भी मेरा फ़ोन में लेना है, सो दैट मैं ऑन द गो उसको एडिट कर पाऊँ। एंड ये टू बनाना पता नहीं मैं क्या करूँगी यार, कैसे खाऊँगी इतना सारा चीज़ें, बट येस इसको भी ख़त्म करना ही है। गेस वॉट गाइज, अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए हैं। आई एम सो हैप्पी दैट वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप फाइनली। कमेंट में ज़रूर गेस करके बताना कि कौन से कंट्री यू थिंक दैट वी आर गोइंग। कुछ नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे फ्रॉम द न्यू कंट्री। सी यू गाइस लेटर।